ओम शांति। आज का महावाक्य है 2/9/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापना करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। हम बच्चे कौन हैं? शांति स्थापना करने के निमित्त हैं, इसलिए कभी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर है, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो, मुक्र टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार करते हैं, वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। कपूत यानी जो श्रीमत पर नहीं चलते। प्रश्न है, इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, ऐसे सब कहते हैं। जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत, सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। यह है सतयुग नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, सुख, शांति है। उनको कहा ही जाता है हेवन, या तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाप और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्माण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठता है। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले विश्व में शांति की बात ही करनी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी की बात नहीं है। बाबा कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांत हो जाएंगे। तुम हो ही एवं शांत। बाप के बच्चे, यह वर्षा उनसे मिलता है। उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान ने कहा कि मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता।
भगवान को भी पाल्ट में जरूर आना पड़ता है। कहते हैं न कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। तो संगम युग पर आता हूं ना, तो भगवान को भी मोक्ष नहीं मिलता। तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं, जब भगवान को भी जब सृष्टि पतित पापाचारी अत्याचारी दुराचारी बन जाती है, तो भगवान को उसका उद्धार करने आना पड़ता है। तो जब भगवान को ही मोक्ष नहीं मिलता, उनको भी आना पड़ता है, तो यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। तो फिर हमें मोक्ष कैसे मिल सकता है। बात तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस ज़्यादा है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही समझेंगे। विचार सागर मंथन करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में रात दिन आते ही रहेंगे। रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं, सवेरे 4 बजे से भी कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहें तब बैठ सकते हैं। सेंटर में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं। बरोबर ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठें और झुटका खाएं। इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है, जो स्नान आदि का रिफ्रेश हो जाए और फिर आए। जो भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कर सकते हैं। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं, बेहद के बाप को भी ऐसे होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे और कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है। श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नई दुनिया, वहाँ अशांति हो ही नहीं सकती। सतयुग में कभी अशांति हो ही नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म स्थापना करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। वह है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, कितना सुंदर लगता है। उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3-4 कहेंगे खंडित हो गया है, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी, तो कला कम होने से शोभा भी कम हो जाती है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत नरक में, सतयुग में बिल्कुल स्वर्ग में है। यहाँ
नरक में है, बिल्कुल अशांत हो गए। जब सतयुग है तो बिल्कुल शांति स्वर्ग है, और कलयुग में बिल्कुल नरक ही नरक है, अशांति ही अशांति है। किसी से भी पूछो कोई सुखी नहीं है। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज़ नहीं था कि विश्व में शांति हो। अभी आवाज़ निकला है, क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कह देते हैं विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। या बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वह कभी किस रूप में जाकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह किसको भी पता नहीं है। हेवन कैसे रचते हैं, कृष्ण तो रच न सके। उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को मनन करते हैं, उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को देवता कहा जाता है ना। या तो जैसे देवता हैं, लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे, या तो जैसे असुर बन गया है। क्या कहते हैं, असुरपना छोड़ दो ना, क्यों लड़ झगड़ रहे हो। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन भी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है, 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते थे, एकदम छीड़खंड होके मीठा बनके। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत छेड़खंड हो रहना चाहिए। सतयुग में छेड़खंड होते हैं, यहाँ छेड़खंड होना तुम सीख रहे हो। बहुत प्यार से रहना चाहिए, बहुत प्यार से रहना चाहिए। इसमें कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते हैं नहीं। यह बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो, विश्व में शांति स्थापना करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे या तो मुआ भला। क्या कहते हैं, ऐसे औलाद से तो मर न रहे औलाद तो अच्छा, या मर जाए तो अच्छा। तो ये मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। यह समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं। बच्चे हैं सबको तो विश्व में शांति स्थापना करानी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो बाबा के पास जाओ। वह तो हीरा है ना, बाबा तो हीरा है ना। वो झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है। शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं, चलन देवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार हो रहे हो गुलगुल दुनिया में जाने। यह है ही गंदी दुनिया, वैश्यालय। इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में। संगम पर
हो नहीं सकते। यहाँ शांत रहने का पुरुषार्थ करते हैं। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा भी खानी पड़ती है। मेरे साथ धर्मराज भी है। किसके साथ? शिव बाबा के साथ धर्मराज भी है ना। अब हिसाब किताब चुप तो होने का है। समय आ गया है तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग तो भोगना ही है। जो तुमने किया है भोगना तो तुम्हें ही है। बीमार होते हैं वह भी कर्म भोग है ना। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के हैं। परंतु ड्रामा अनुसार नहीं भी होना जरूरी है। तो समझाने की युक्ति बहुत है। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगनी है क्योंकि अशांति है ना। श्री कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया भी नहीं पड़ सकता। यह बातें तुम बच्चे ही और सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। धारणा करनी है, सारी उम्र ही लग जाती है। कहते हैं ना सारी उम्र समझाया है फिर भी समझते नहीं हैं। बेहद के बाबा कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज़ को समझाओ। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग चीज़ है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की उम्र ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं हैं तो अच्छे हैं, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठेंगे। जो अच्छे पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं। कोई न कोई की मत से फिर जैसे गुरु सिखाएंगे भक्ति भी सिखलाते हैं। ऐसे कोई नहीं जो भक्ति न सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोवर्स बनते हैं। फॉलोवर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ पुजारी कोई होते नहीं है। भगवान कभी पुजारी नहीं बनाता है। अनेक पॉइंट समझाई जाती हैं। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहे हैं। सतयुग में जरूर श्री कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। फिर एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। इसमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो। हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देते हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आएंगे। बाप आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। झाड़ जो है आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पा लेता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, वह आत्माओं का झाड़। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी यह कायदेशीर बोलने चाहिए।
बच्चों की बुद्धि में यह नशा है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, रचना कैसे होती है। ये अक्षर तो बाबा ने कहा यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, रचना कैसे होती है। अब नहीं, छोटी रचना है ना, या जैसे बाजोली है, पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्राह्मण द्वारा, ब्राह्मणों की ब्राह्मण हो जाते हैं। चोटी चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा है, पीछे है देवताएं। वह वर्णमाला चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब है तो सब धर्म है। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैंपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैंपलिंग लगाते हैं, बाप भी सैंपलिंग लगाते हैं जहाँ विश्व में शांति हो। ऐसे वृक्ष की कलम बाबा लगा रहा है जहाँ विश्व में शांति हो। तो कहा गया है कि जब पुराने पेड़ से नए कलम करना होता है तो पुराने पेड़ से ही कलम लगाते हैं। ऐसे ही बाबा भी इस पुरानी दुनिया में से ही नई दुनिया के लिए कलम कर रहे हैं। तो जो पौधे उग जाएंगे उससे सतयुगी दुनिया, शांति की दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो बाबा ने कहा बाबा सैंपलिंग लगा रहे हैं जहाँ की विश्व में शांति हो। किस चीज़ से? पुराने मनुष्य झाड़ से, फिर नया बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। हमें छेड़खंड हो रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। चेक करना है कि हमारे में अशांत होने की या अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। वरदान है पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के सागर में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भवन। डिटेल है, सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं वही हाईनेस और होलीनेस है। जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है, यानी जननी है। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। वे बेगमपुर के बादशाह हैं। उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। स्लोगन है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। यह चिंतन करना ही स्वचिंतन करना है। अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की
अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग वृत्ति प्रचलित होगी। याद कि अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगे। ओम शांति।